भोपाल की चर्चित तुषार शर्मा मामले में पुलिस जांच को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भोपाल कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया है। कमिश्नर ने साफ कहा है कि पुलिस ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की है और जांच लगातार जारी है। उन्होंने बताया है कि गिरिबाला सिंह को 3 नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिला है। वहीं समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। भोपाल कमिश्नर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस ने मामले में महज 2 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर ली थी और जांच में किसी तरह की देरी नहीं की गई है। उन्होंने बताया है कि गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करवाने के लिए पुलिस ने हाई कोर्ट का रुख लिया है। कमिश्नर ने कहा है कि मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज और उसमें दिखाई दे रहे लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही गिरिबाला सिंह के द्वारा किए गए कॉल्स को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सीबीआई जांच की मांग इस शासन स्तर का फैसला होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सीबीआई जांच की मांग शासन स्तर का फैसला होता है, लेकिन जब तक केस किसी दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर नहीं होता तब तक भोपाल पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। कमिश्नर के मुताबिक इस तरह के संवेदनशील मामलों में जांच में समय लगता है, इसलिए पुलिस हर पहलू को गंभीरता से जांच रही है। वहीं फरार बताए जा रहे समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और पुलिस की विशेष टीमें अलग अलग जगहों पर सक्रिय है। क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आज हमने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये कि सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा हो गई है, सरकार ने कर दिया। नहीं, वो शासन स्तर का डिसीजन है। मध्य प्रदेश शासन ने सीबीआई के लिए लिखा है, तो अब इसमें आगे की जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो होना है। सर, गिरिबाला सिंह के घर का एक सीसीटीवी आया था जिसमें 3 लोग दिखाई दे रहे थे समर्थ सिंह के अलावा। क्या उन लोगों से पूछताछ हुई? पुलिस ने उनको बुलाया है? अभी तक किसी बयान दर्ज हुए हैं? वो उसमें बयान हुए हैं। उसमें बेसिकली 3 लोगों का जो जिक्र कर रहे हो, एक तो उसमें मुख्य आरोपी है समर्थ सिंह, 2 अन्य व्यक्ति भी हैं, उन दोनों व्यक्तियों के बयान हुए हैं। इसके अलावा सर, लगातार परिवार की तरफ से आरोप है कि गिरिबाला सिंह ने घटना के बाद 30 से 35 फ़ोन लगाए हैं अलग अलग लोगों को। क्या उन लोगों की आप इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, उन लोगों को बुलाएंगे? वो फैमिली मेम्बर ने हमें एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें इन बातों का जिक्र है, तो उसको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लिया है। तो जो भी रेलेवेंट चीज़ होंगी उन पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, कटारी थाना प्रभारी के संपर्क में भी गिरिबाला सिंह 13 तारीख को उनसे भी फोन पर बातचीत हुई है? नहीं, वो तो अब वो थाना प्रभारी हैं तो बातचीत हुई होगी। सर, कुछ और लोगों को कॉल किए गए थे, उसमें जो ब्यूटी पार्लर संचालन करती हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी है वहाँ के उस ब्यूटी पार्लर के, वो सीसीटीवी भी इन्होंने अपने पास लिए। तो क्या इनको अधिकार है कि वो सीसीटीवी मांग सकें या ले सकें? नहीं, वो तो देखो, जो मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रेलेवेंट होगा उन सब चीज़ों के बारे में हम अपने एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, जानकारी आई कटारी थाना प्रभारी को 10,000 का जो जुर्माना लगाया है लापरवाही करने पर जाँच नहीं, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। ऐसी कोई जानकारी अभी तक उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। सर, सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। आपकी पुलिसिंग पर भी सवाल उठ रहे थे कि विक्टिम फैमिली जो है सवाल खड़े कर रही थी कि पुलिस ने लेट किया है, एफआईआर में लेट किया, सब किया। तो क्या सरकार को भी भोपाल पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए सरकार ने अनुशंसा की, सीबीआई जांच की? देखो, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे। इस तरह के केसेस में जांच में समय लगता है। हमने तो 2 दिन के बाद ही एफआईआर कर दी, तो हमने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की है। बाकी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी जो सीबीआई की जांच का विषय है वो शासन स्तर के मामले हैं। सर, अरेस्ट को लेकर क्या प्रोसीजर है? समर्थ सिंह के अरेस्ट को लेकर क्या कुछ? नहीं, वो तो हम लगे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी पार्टी लगी हुई है। मतलब उनकी कार्रवाई होगी। लिखा है उसमें प्रॉपर्टी अटैच करने की बात भी कर रहे हैं कि जो है अटैच किया, उसके लिए क्या कुछ आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई है वैधानिक, वो सब की जाएगी। सर, आप मानते हैं सर कुछ गलतियां हुई पुलिस से, कुछ डिले हुआ या कुछ कमियां रहीं, या परिवार इतना मुखर होकर आपसे सीधे लेटर लिख कर सवाल जवाब कर रहे हैं? नहीं, हमने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किया है और
हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई डिले नहीं हुआ है। सर गिरफ्तारी को लेकर परिजन का लगातार आरोप है समर सिंह को कि वो बेल एप्लीकेशन लगा रहा है अग्रिम जमानत के लिए, लगातार परिजन के संपर्क में है, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं पुलिस जानबूझ के लापरवाही कर रही ताकि वो अपना बेल अग्रिम जमानत ले ले। नहीं, हम उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और हमने अपना पूरा जोर लगा रखा है। सर कल रात में आपकी टीम एक सर्चिंग के लिए एक जज के घर गई थी, आशंका थी कि समर्थ वहाँ हो सकता है, क्या ये सही है? देखो, ये इन्वेस्टिगेशन के विषय होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के हित में इस तरह की डिटेल शेयर करना मैं आवश्यक नहीं समझता। आधे घंटे तक जज के घर का दरवाज़ा नहीं खुला था। नहीं, जैसा मैंने बताया, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। सर, इसमें गिरीवाला की जमानत याचिका अगर खारिज जांच करेगी तो क्या मध्य प्रदेश पुलिस आपकी ओर से भी एक पैरेलल जांच अलग चलेगी पूरे मामले को लेकर, जो एफआईआर दर्ज की गई जो साधारण नहीं, वो या जब केस सीबीआई को हैंड ओवर हो जाता है तो फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, लोकल पुलिस नहीं करती। सर, इस पूरे मामले में जो गिरीवाला सिंह की अगर अग्रिम खारिज होती है, जमानत खारिज होती है, तो क्या इस पूरे मामले में अरेस्टिंग तुरंत की जाएगी भोपाल पुलिस के द्वारा, या आप सीबीआई का वेट करेंगे? अब अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी, क्या आप सीबीआई का वेट करेंगे या भोपाल पुलिस कार्रवाई करेंगे? नहीं, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। हाँ, बाद में जब केस मान लो सीबीआई को हैंड ओवर होता है तो फिर उनको डायरी सौंपी जाती है। जब तक केस सीबीआई को हैंड ओवर नहीं हो जाता तब तक लोकल पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। फिलहाल तुषार शर्मा मामला प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।